हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहले है ना, हम कौन सी झील पर चर्चा करने वाले? आज सबसे पहले हम जो है नंद समंद झील पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सी झील पर? नंद समंद जो झील है उस पर सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो नंद समंद झील है वह स्थित कहाँ है। क्या जो नंद समंद जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो नंद समंद जो झील है वह स्थित कहाँ है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो नंद समंद जो झील है ना, ये है राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, यानी नंद समंद झील राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि जो नंद समंद झील है वह कहाँ पर है, और उसका आंसर हो जाएगा राजसमंद में। तो जो हमारी नंद समंद जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा पहला क्वेश्चन यह है। तो नंद समंद जो झील है ना, यह हमारी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो जो नंद समंद झील है वह वर्तमान के अंदर कहाँ स्थित है? तो जो नंद समंद जो झील है ना, यह वर्तमान के अंदर राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। फिर क्या है कि जो नंद समंद झील है ना, तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान की जो जीवन रेखा है वह किसे कहा जाता है? क्या राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नंद समंद झील। कौन सी झील? नंद समंद झील। तो नंद समंद झील को किस नाम से जाना जाता है? तो नंद समंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो नंद समंद झील को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नंद समंद जो झील है ना, इसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो अगली है वह गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर झील। तो गजनेर झील के बारे में क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो गया, उसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी गजनेर झील है ना, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। अब आपसे पूछ लिए कि जो गजनेर झील है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो गजनेर झील है ना, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? गजनेर झील को कहते हैं। और जो गजनेर झील है यह स्थित कहाँ पर है, यानी जो गजनेर झील है वह कहाँ पर है, तो उसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। जो गजनेर झील है वह कहाँ पर है? तो गजनेर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। तो गजनेर झील कहाँ पर स्थित है? तो गजनेर झील हमारे बीकानेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर भी हमारा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? कि जो गजनेर झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो गजनेर झील है ना, वह हमारी क्या हो गया? तो गजनेर झील हमारी बीकानेर के अंदर स्थित है। तो गजनेर झील कहाँ पर है? तो गजनेर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गजनेर झील है इसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो जो गजनेर झील है ना, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गजनेर झील को किसका? पानी का। किसका? पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, यानी गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट झील है वह हमारी है बालसमंद झील।
कौन सी झील होगी? बालसमंद झील। तो बालसमंद झील के बारे में क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो गया? तो जो बालसमंद जो झील है ना, तो सबसे पहले तो यह हो गया, यह जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो जो बालसमंद झील है वह कहाँ पर है? तो बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। तो बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो जो बालसमंद जो झील है ना, ये हमारी जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। अब हम जो हमारी बालसमंद झील है ना, इसके निर्माण पर चर्चा कर लेते हैं कि जो बालसमंद झील का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया। तो जो हमारी जो बालसमंद झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में भी हमको सबसे पहला पता होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारी बालसमंद जो झील है, कौन सी झील है? जो बालसमंद जो झील है, यह झील हमारी जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, यानी बालसमंद झील हमारी जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहाँ पर होगी? जोधपुर ग्रामीण के अंदर यह झील स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है जो बालसमंद झील है, तो बालसमंद झील का जो निर्माण है, क्या? बालसमंद झील का जो निर्माण वह कब किया गया? तो बालसमंद झील का जो निर्माण है ना, वह 1159 के अंदर, कब? 1159 के अंदर किया गया। तो बालसमंद झील का निर्माण कब किया गया? तो बालसमंद झील का निर्माण 1159 ईस्वी के अंदर किया गया। कब किया गया? 1159 ईस्वी के अंदर किया गया और बालक राव प्रतिहार द्वारा बनवाया गया। यानी जो इसका जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा करवाया गया? तो जो हमारी जो बालसमंद जो झील है ना, इसका जो निर्माण है ना, ये है बालक राव प्रतिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? बालसमंद झील का। बालसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? 1159 ईस्वी के अंदर। कब करवाया गया? 1159 ईस्वी के अंदर करवाया गया। 1159 ईस्वी के अंदर बालक राव प्रतिहार द्वारा, क्या? बालक राव प्रतिहार द्वारा बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है जो बालसमंद झील है ना, इसकी जो जलापूर्ति है, क्या? बालसमंद झील की जो जलापूर्ति है, तो इसकी जलापूर्ति कहाँ से होती है? जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बालसमंद झील की जो जलापूर्ति है वह कहाँ से होती है, तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। क्या जो बालसमंद झील है ना, उसकी जो जला की जो आपूर्ति है ना, वह गुलाब सागर बांध द्वारा होती है। क्या? बालसमंद झील की जो जलापूर्ति है वह कहाँ से होती है? तो जो बालसमंद झील की जो जलापूर्ति है ना, वह गुलाब सागर बांध द्वारा होती है। कहाँ से होती है? गुलाब सागर बांध द्वारा बालसमंद झील की जलापूर्ति होती है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद है इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुलाब उद्यान है, क्या? जो गुलाब उद्यान है, तो गुलाब उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कि जो गुलाब उद्यान है ना, क्या? गुलाब उद्यान हुए है इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुलाब उद्यान बालसमंद झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बालसमंद झील के किनारे स्थित है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह हो गया कि जो गुलाब क्या हो गया? जो गुलाब उद्यान है ना, वह हमारा बालसमंद झील के किनारे पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन आपसे
एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हैं यहाँ कहाँ बालसमुंद झील के अंदर सूरसिंह ने सूरसिंह ने इस झील के किस झील के बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर कौन से भाग पर उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 12 दरी का निर्माण करवाया। तो यह हमारा यह हो गया कि यहाँ सूरसिंह ने किसने यहाँ पर सूरसिंह ने इस झील के किस झील के बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर कौन से भाग पर उत्तरी भाग पर 12 दरी किसका 12 दरी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 12 दरी का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से हमारे कौन कौन से जो क्वेश्चन है ना वह बन रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिए कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से जो क्वेश्चन है ना वह बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ कहाँ यानी जो बालसमुंद जो झील है ना वहाँ, तो यहाँ क्या हो गया सूरसिंह ने किसने सूरसिंह ने इस झील के किस झील के बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर कौन से भाग पर उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 12 दरी का निर्माण करवाया। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बालसमुंद जो झील है कौन सी जो बालसमुंद जो झील है, तो बालसमुंद झील के क्या बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर क्या बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसिंह। क्या हो गया? सूरसिंह। यानी बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर क्या बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि इस जो झील है ना बालसमुंद झील, तो बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर कौन से भाग पर जो उत्तरी भाग है ना उत्तरी भाग पर 12 दरी क्या उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण कराया। क्या कराया? 12 दरी का निर्माण करवाया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बनता है कि जो सूरसिंह थे ना कौन सूरसिंह ने बालसमुंद झील के उत्तरी भाग में किसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बन रहा है कि बालसमुंद झील के यह मंत्र कहा जाता है कि सूरसिंह ने बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर किसका निर्माण करवाया। इसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा 12 दरी। यानी सूरसिंह ने बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर 12 दरी का निर्माण करवाया। क्या किया कि क्या हो गया यहाँ पर हो गया कि सूरसिंह ने बालसमुंद झील के कौन सी झील के बालसमुंद झील के उत्तरी भाग पर कौन से भाग पर उत्तरी भाग पर 12 दरी का किसका 12 दरी का निर्माण करवाया।
क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर आगे है कि सूरसिंह ने, किसने, सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में, क्या, सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना बाग व 8 खंभों का एक महल बनाया। क्या, कि सूरसिंह थे ना, तो सूरसिंह ने, किन्होंने, सूरसिंह ने अपनी रानी की, क्या, अपनी रानी की, यानी सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना बाग, क्या, जनाना बाग, यानी सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना बाग व, क्या, जनाना बाग व 8 खंभों का एक महल बनाया। क्या किया, तो सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना महल व 8 खंभों, क्या, 8 खंभों का एक महल बनाया। क्या किया, 8 खंभों का एक महल बनाया। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन गया। क्या बन गया, कि जो सूरसिंह थे ना, तो सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में, क्या, सूरसिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना बाग व 8 खंभों का एक महल बनाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या क्वेश्चन है, कि जनाना बाग व 8 खंभों का जो महल है वह किसके द्वारा बनाया गया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा सूरसिंह। क्या हो गया, सूरसिंह, यानी सूरसिंह के द्वारा जनाना बाग और 8 खंभों का एक महल बनाया गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो जनाना बाग और जो 8 खंभों का जो महल है वह किस कारण बनाया गया, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, है मुझको बताओ। तो उसका आपका एक ही आंसर आना चाहिए कि उन्होंने अपनी रानी की याद में, किसकी याद में, अपनी जो रानी थी ना उनकी, या उनकी जो बेगम थी उनकी याद में इसका निर्माण करवाया। उसके बाद जो आगे हमारी है, तो आगे हमारी है गढ़सीसर झील। क्या है, आगे हमारी है गढ़सीसर झील। तो अब हम कौन सी झील पर चर्चा करने वाले हैं, तो अब जो हम है ना, यह हमारी जो गढ़सीसर झील है, कौन सी झील, गढ़सीसर झील, इस पर अब हम सूचना हासिल करने वाले हैं कि जो हमारी गढ़सीसर जो झील है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसका उपनाम क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही क्वेश्चन हो गया कि जो गढ़सीसर झील है, कौन सी झील, गढ़सीसर झील। तो गढ़सीसर जो झील है ना, इसका जो निर्माण है ना वह कब किया गया। तो यह एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो गढ़सीसर जो झील है, तो गढ़सीसर झील है ना, इसका जो निर्माण है ना वह 1156, कब, 1156, यानी गढ़सीसर झील का निर्माण 1156 के अंदर किया गया। कब किया गया, 1156 के अंदर किया गया था। फिर आगे है हमारा कि जो गढ़सीसर जो झील है, चलो उसका निर्माण 1156 के अंदर हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, तो वह यह बन जाता है कि जो गढ़सीसर झील का जो निर्माण 1156 ईस्वी के अंदर हुआ, तो इसका जो निर्माण है ना वह किसके द्वारा करवाया गया।
यानी जो हमारी क्या, जो हमारी गढ़सीसर झील है, क्या, जो हमारी गढ़सीसर झील है, तो गढ़सीसर झील का जो निर्माण है ना वह इसके द्वारा करवाया गया। तो इस बात का आप मुझे उत्तर दीजिए। तो इस बात का आप क्या उत्तर दोगे? तो इस बात का आप उत्तर दोगे कि जो रावल जैसल भाटी थे ना, कौन, जो रावल जैसल भाटी, यानी रावल जैसल भाटी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? इस झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? रावल जैसल भाटी। तो रावल जैसल भाटी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। किस झील का निर्माण करवाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा जो गढ़सीसर झील है। कौन सी झील? जो गढ़सीसर झील है। तो गढ़सीसर झील का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1156 ईस्वी के अंदर। कब करवाया गया? 1156 ईस्वी के अंदर। फिर जो गढ़सीसर झील है इसका उपनाम क्या है? क्या है इसका उपनाम? उपनाम। तो जो गढ़सीसर झील है ना इसको मारवाड़ का जल महल, क्या हो गया? इसको मारवाड़ का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गढ़सीसर को, यानी गढ़सीसर को मारवाड़ का जल महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जल महल के नाम से जाना जाता है। यानी जो मारवाड़ का जो जल महल है ना वह गढ़सीसर झील का उपनाम है। तो जो गढ़सीसर झील है वह कहाँ पर है? तो जो गढ़सीसर झील है ना वह है हमारी जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। फिर जो इसका जो निर्माण है ना वह कब किया गया? तो इसका जो निर्माण है ना वह 1156 ईस्वी में। कब? 1156 ईस्वी के अंदर रावल जैसल भाटी। कौन? रावल जैसल भाटी, यानी रावल जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर जो यह झील है, कौन सी झील? जो गढ़सीसर झील है, इसका जो उपनाम है क्या है? तो इसका जो उपनाम है ना वह है मारवाड़ का जल महल। क्या है? मारवाड़ का जल महल, यानी इसको मारवाड़ का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के जल महल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट झील की ओर चलते हैं जो कि हमारी है अमर सागर झील। कौन सी है हमारी? हमारी है अमर सागर झील। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अमर सागर झील है यह कहाँ पर स्थित है, क्या कुछ है, तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे कि जो अमर सागर जो झील है वह स्थित कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि अमर सागर झील स्थित कहाँ पर है, यानी यह कहाँ पर है अमर सागर जो झील है वो है। तो उसका हम आंसर देंगे कि यह झील यानी जो अमर सागर जो झील है ना यह यहाँ पर राज्य का प्रथम ये पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया और जो अमर सागर झील ये है जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्या हो गया अमर सागर झील के बारे में? तो अमर सागर झील के बारे में हमने जाना
कि जो अमर सागर जो झील है ना, ये हमारी जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो अमर सागर झील कहाँ पर है? तो अमर सागर जो झील है ना, वह है जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वह यह बन गया कि जो अमर सागर झील है ना, ये हमारी जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अमर सागर झील है ना, यहाँ पर क्या कुछ खास है, यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यानी जो अमर सागर झील है यहाँ पर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में है कि जो अमर सागर जो झील है ना हमारी, तो अमर सागर झील यह राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। क्या? यहाँ पर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो इस बात का हमको पता होना चाहिए कि क्या जो राज्य का किसका राज्य का प्रथम क्या राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा जो संयंत्र है ना, वह यहाँ पर स्थापित है। क्या है? यहाँ पर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। उसके बाद जो अगली हमारी जो झील है, यानी जो हमारी नेक्स्ट झील है, वह हमारी है बुझ झील। कौन सी झील? बुझ झील। तो अब आपसे पूछ ले, आपका जो पहला जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, वह यही बन रहा है कि जो बुझ झील है, कौन सी झील? जो बुझ झील है, यह वर्तमान के अंदर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? यानी जो बुझ झील है ना, यह वर्तमान के अंदर आज भी यह झील जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो यह भैंस कहाँ, यानी सॉरी यह जो झील है, कौन सी झील? जो हमारी जो बुझ झील है, यह कहाँ पर है? तो जो हमारी बुझ झील है ना, यह हमारी जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। तो बुझ झील कहाँ पर है? तो बुझ झील हमारी जैसलमेर के अंदर स्थित है। फिर जो अगला हमारा है कि जो हमारी जो झील है ना, कौन सी झील? बुझ झील। उसकी जो जलापूर्ति है, क्या? उसकी जो जलापूर्ति है वह काकनी और मसूदी नदी, यानी जो बुझ झील है उसके अंदर जो जल की जो आपूर्ति होती है, तो उसकी जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो उसकी जो जल की आपूर्ति है ना, वह काकनी और मसूदी नदी के द्वारा इसकी जल की आपूर्ति होती है। उसके बाद जो अगली हमारी जो नेक्स्ट झील है, वह हमारी है जेत सागर झील। कौन सी झील? जेत सागर झील, जो कहाँ पर है? जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर, यानी जेत सागर झील हमारी बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर हो गया? बूंदी के अंदर स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट झील है, वह हमारी है सिल्लीसेड झील। कौन सी झील? सिल्लीसेड झील। तो अब हमारा यहाँ पर यह क्वेश्चन बन गया कि जो सिल्लीसेड झील है, कौन सी? जो सिल्लीसेड झील है, तो उस झील का, यानी यह जो सिल्लीसेड झील है, यह कहाँ पर है? तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनेगा कि जो सिल्लीसेड झील है वह स्थित कहाँ पर है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका हमको आंसर देना है कि जो सिल्लीसेड झील है ना, यह हमारी अलवर के अंदर स्थित है।
तो सिल्लीसेड झील कहाँ पर स्थित है? तो सिल्लीसेड झील हमारी अलवर के सिल्लीसेड झील हमारी अलवर के अंदर ही स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि जो सिल्लीसेड झील है, कौन सी झील? सिल्लीसेड झील। तो सिल्लीसेड झील का जो निर्माण है, क्या जो निर्माण वह कब और किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हो गया कि जो सिल्लीसेड झील है, कौन सी झील? सिल्लीसेड झील। तो सिल्लीसेड झील का जो निर्माण है ना, वह कब हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा कि सिल्लीसेड झील का जो निर्माण है ना, वह 1845 कब? इसका जो निर्माण है ना, वह 1845 ईस्वी के अंदर विनय सिंह के द्वारा किया गया था। तो अब आपसे पूछ ली कि जो सिल्लीसेड झील है, तो सिल्लीसेड झील का जो निर्माण है ना, वह 1845 कब? 1845 के अंदर इस झील का निर्माण किया गया था। फिर अब आपसे पूछ लिए कि यह जो है सिल्लीसेड झील, इसका जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा किया गया? यानी जो सिल्लीसेड झील है, तो सिल्लीसेड झील का जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा किया गया? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसको आपको आंसर देना होगा विनय सिंह, यानी विनय सिंह जी के द्वारा ही। किसके द्वारा? विनय सिंह जी के द्वारा ही। विनय सिंह जी के द्वारा ही इस झील का निर्माण किया गया। फिर हम आगे देखें, जो हमारी सिल्लीसेड झील है, कौन सी झील? सिल्लीसेड झील। तो सिल्लीसेड झील का जो उपनाम है, क्या उपनाम? तो सिल्लीसेड झील का उपनाम क्या हो गया? तो जो हमारी सिल्लीसेड झील है ना, तो इसका उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन। क्या है सिल्लीसेड झील का उपनाम? तो सिल्लीसेड जो झील है ना, इसका उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन। क्या? राजस्थान का नंदन कानन इस झील का जो है वह उपनाम है। तो उसके बाद हम आगे हैं। उसके बाद इसमें RTDC द्वारा नौकायन का संचालन किया जाता है। यानी जो हमारी सिल्लीसेड झील है, कौन सी झील? सिल्लीसेड झील। तो सिल्लीसेड झील के अंदर क्या? सिल्लीसेड झील के अंदर नौकायन व जो संचालन का जो क्या है संचालन किया गया है, यानी RTDC के द्वारा नौकायन का संचालन किया जाने लगा। किसका संचालन किया जाने लगा? नौकायन का संचालन किया जाता है। इसमें 80 खंभों की छतरी और मुंशी महारानी की छतरी स्थित है। तो यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर एक तो है 80 खंभों की छतरी, और उसके बाद है यहाँ पर जो मुंशी महारानी है ना, उसकी छतरी स्थित है। उसके बाद अगली है हमारी थेला झील। कौन सी झील? थेला झील, जो कहाँ पर है? वह भी अलवर के अंदर स्थित है। जो थेला झील है वह कहाँ है? तो थेला झील यह भी हमारी अलवर के अंदर स्थित है। फिर अगली झील है मोती झील। कौन सी है? मोती झील। तो मोती झील है ना, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मोती झील हमारी भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर, यानी मोती झील हमारी भरतपुर के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण है, वह निर्माण महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी पर करवाया। यानी जो मोती झील है, तो मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने रूपारेल नदी पर करवाया।
इसमें भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो इस झील को जो भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। हरित शैवाल द्वारा यहाँ से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है, यानी इस झील से नाइट्रोजन युक्त शैवालों से यहाँ पर खाद बनाई जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।